हमारे पुलवामा हमले में जवान शहीद हो गए थे और जो किसान हमारे इस आंदोलन में शहीद हो गए, उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि देते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कल एक हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री का बयान आया कि भाई हमारे किसान शहीदों के ऊपर बयान आया हंस हंस कर। हमने कल भी मीडिया के थ्रू उस मंत्री की निंदा की थी और आज फिर हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे बयानों की। अपनी गरिमा को भी नहीं देखा और पूरे किसानों, देश के किसानों के को आहत करने का और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। अभी मेरी माताओं बहनों ने, सभी ने, छोटे छोटे बच्चों ने पीछे जाके उस कृषि मंत्री का पुतला भी फूंका है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतने दिन हो गए इस सरकार का, बीजेपी सरकार का दोहरा रवैया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं भाई मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं और मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अगर प्रधानमंत्री जी की मंशा साफ होती तो हमारे किसान संगठनों को बुलाकर और जो ये सेशन चल रहा है इसमें बुलाकर और जो हमारे ऊपर ये तानाशाह रूप में इसी रूम में बैठ के जो ये बिल थोप रखे हैं इनको वापस ले लेते। दूसरी तरफ ऐसा शर्मनाक बयान यहाँ पर इस हरियाणा में इस मंत्री का हम इसकी बेहद निंदा करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रजातंत्र में आपके इस अंगूठे में ताकत है। अपने अंदर इस बात को रख लो और जब समय आए, जब वोट की चोट से इनका बदला लेना। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन सबका हक है, अगर शांतिपूर्वक आंदोलन सबका हक है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब किसान भाई पंजाब से चले तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठियां, वाटर कैनन क्यों बरसाए गए? ये दोहरा रवैया ये दिखाता है कि ये सरकार किसान हितैषी नहीं है और ये हमारे संयम को देखना चाहते हैं। हमारी जमीन की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। अगर हमारे संयम को देखना चाहते हैं तो ये कितने दिन भी लग जाएं, जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, मेरे को पता है मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें घर वापसी नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक ऐसे ही बैठे रहेंगे। 215 से ज्यादा साथ दें। एक तरफ तो जहां इस सरकार को हमारे शहीद किसान भाइयों को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, दूसरी तरफ हमारी साथों का मजाक बनाया जा रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भाई सर छोटू राम कया करते, ए बोले किसान, एक अपना हड़प्पा हाथ राखिए और एक अपना दिल्ली वहां पर राखिए अपने आदमियों ने। मतलब भाई जब समय आवे, जब अपने पराये ने पहचान के देख लियो कौन अपना है कौन पराया है। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आपके हौसले को, मैं तो आपके बुजुर्गों के मार्गदर्शन को बहुत बार बार सिर झुकाकर नमन करता हूं कि भाई आप लोग इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हो और इस तानाशाही के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हो। सरकार ने अनेकों षड्यंत्र किए, अनेकों षड्यंत्र आपके जो शांतिपूर्वक आंदोलन है इसको दबाने के लिए किए गए। अब सरकार हर एक षड्यंत्र में विफल हो गई है। आपकी जीत बहुत नजदीक है।
कभी नेट काट दिए गए, कभी बिजली काट दी गई, कभी शौचालय उठा लिए गए। क्या क्या हमारे इस शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाने के लिए नहीं किया गया। और हमारे पास किसानों के पास दो ही चीज हैं, एक तो भाई कृषि यंत्र है और जमीन है। जमीन पर इन्होंने नजर रख ली, इन्होंने पूरे देश का निजीकरण तो कर लिया भाई, हवाई अड्डे, सड़कें, पेट्रोलियम, सब कुछ इन्होंने, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के खेलों के स्टेडियम तक भी बेचने का इन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन किसान कौम सबसे, किसान और मजदूर सबसे संयमित, और आप लोग हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो। 36 बिरादरी आपके आंदोलन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी है। हर एक घर में आपका आंदोलन इतना मजबूत हो गया है कि यह जन आंदोलन बन चुका है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आज जो हमारे संयुक्त मोर्चा ने बोला था कि भाई जवानों और किसानों की जो हमारी मशाल यात्रा भी निकाली जाएगी, और भी जो प्रोग्राम है 16 तारीख को सर छोटू राम का यहाँ पर जन्म दिवस भी मनाया जाएगा। सभी कार्यक्रम हमारे किए जाएंगे। आप लोग कल गुड्डा में हमारे भाई जो करमवीर शहीद हो गए थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा भी 11 से 1 है, और वहां भी हमारे धरने की तरफ से हमारे सारे बुजुर्ग नौजवान साथी शहीद भाई को श्रद्धांजलि देने चाहेंगे। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हमारे जो ये शहीद भाई हुए हैं, इनकी आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। इनका यही मन था कि भाई ये काले कानून वापिस होने चाहिए, और जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे और आखिरी सांस तक शांतिपूर्वक ढंग से, जब तक ये तानाशाह सरकार नहीं झुक जाती, जब तक ये अपने तीनों काले कानून वापिस नहीं ले लेती, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद भाई।